In an AP, the first term is -5. पहला टर्म दिया है एंड लास्ट टर्म भी दिया है. कितना समय है? क्वेश्चन नंबर 7. ये देख, फर्स्ट टर्म का मतलब ए दिया है, उसको ही आप लोग T1 भी बोलते हो, बराबर है. T1 मतलब भी फर्स्ट टर्म ही होता है. कितना दिया है रे फर्स्ट टर्म एवरीवन? -5. ये लास्ट टर्म को Tn बोलते हैं, सही है. कितना है लास्ट टर्म एवरीवन? लास्ट टर्म कितना दिया है? 45. If sum of all numbers in the AP is 120, sum of all numbers का sum मतलब बेरीज प्लस एडिशन. सम मतलब SN कितना दिया है? 120. Then how many terms are there? How many terms are there मतलब आपको n ढूंढना है. And what is the common difference? इसी समय जब तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया जाता है तब SN का फॉर्मूला कौन सा है वो बता रहा हूं. SN इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट T1 प्लस Tn, ये फॉर्मूला है. इसके पहले कोई सम में ये फॉर्मूला नहीं आया रहेगा. क्यों नहीं आया रहेगा दादा? क्योंकि इसके पहले सम में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म नहीं दिया था. इधर फर्स्ट टर्म दिया है क्या? कितना है फर्स्ट टर्म बोला? और लास्ट टर्म है ना. और अपने को ये ढूंढने का है n. क्या ढूंढने का अपने को? SN इक्वल्स टू n का वैल्यू पता नहीं तो डायरेक्ट ये तुम्हारे पास SN का वैल्यू है. SN का वैल्यू कितना है? SN का वैल्यू 1. n का वैल्यू ढूंढना है. बोलो तुम्हारे पास Tn है. Tn कितना है? Tn T1 कितना है? T1 फॉर्मूला का क्या? प्लस. बोलो Tn है. Tn अपने पास सही है. चले इधर ध्यान दे. 120 n/2 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस इधर मल्टीप्लाई. बोलो 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 बचेगा, बराबर है. अब क्या करते हैं? 2 से काटते 40 को. बोलो 2 से काटो. 2 से 40 को काटेंगे तो 20 आएगा. अरे 20 आएगा कि नहीं? बोलो कितना? 120. इधर n इंटू 20. चलो तुम लोग सोच के बताओ अब क्या करो? 20 से डिवाइड. बोलो 120 डिवाइडेड बाय इधर क्या बचेगा? n बचेगा. तो बताओ n का वैल्यू 20 के टेबल में आता है 120. 26. क्या खाली n ही ढूंढना है यहाँ पे कि d भी ढूंढना है? d भी ढूंढना है. अभी तो खाली n मिला है तो d कैसा ढूंढेंगे? ये वाले फॉर्मूले से. Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1d. तो क्या होगा? SN का फॉर्मूला से भी आएगा. हाँ आएगा, लेकिन SN का फॉर्मूला बड़ा है, उससे अच्छा ये इजी है. दादा इससे d मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा. बोलो Tn मतलब लास्ट टर्म. Tn का मतलब एक है लास्ट टर्म तुम्हारे पास. कितना है? 40. a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? n नहीं था लेकिन अभी ढूंढा ना. कितना है? 6 माइनस और d ढूंढना है. अकेला d का है भाई. बोलो कितना है? 45 माइनस 5. बोलो इधर क्या है? प्लस. 6 में से 1 जाएगा तो d. अब बताओ क्या करूं? ये माइनस है, इधर लाके 45 प्लस 5. उधर क्या बचेगा? 5d.
बोलो 45 और 5 कितना आएगा? 50 इक्वल्स टू 5D। अब क्या करें? 5 से डिवाइड किसको? तो 50 डिवाइडेड बाय कितना रे? इक्वल्स टू D। बोलो 5 के टेबल में आता है क्या? तो 50 5। तो D का वैल्यू कितना आया? 10। हाँ के नहीं? अगला सम देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? सम ऑफ 1 to n natural number is 36. Then find the value of n. किसका वैल्यू ढूंढने का है? n का। Sum of 1 to n natural number is 36. ये देख, sequence of natural number from 1 to n is, तुमको पहले पता है क्या नेचुरल नंबर का शुरुआत कहां से होता है? 1 से। उसने बोल के भी दिया है 1 to n। सो नेचुरल नंबर इज पहला 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। कहां तक के नेचुरल नंबर लेने? n। ठीक है, यहां पे बताओ a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू क्या है? और मेरे को लगता है d का वैल्यू t2 माइनस t1 फॉर्मूला है तुम्हारा। बोलो t2 का वैल्यू इसमें, t2 का वैल्यू और t1 का वैल्यू। आंसर कितना आएगा? d भी 1 है, a भी 1 है, बराबर है? यस। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, सब है ना? तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा क्या जो आप भी वापरा था पुण्य हो? ये लास्ट टर्म कौन सा है रे? लास्ट टर्म है ना? और मैं क्या बोलता हूं, उसने तुमको SN भी दिया है। SN मतलब सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बोला है क्या? कितना है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर? मतलब SN भी दिया है। अब कौन सा फॉर्मूला वापरेंगे? देयरफॉर SN इक्वल्स टू n अपॉन 2, सॉरी 2a वाला नहीं, कौन सा? t1 प्लस tn। क्यों ये फॉर्मूला वापरा? क्योंकि तुम्हारे पास फर्स्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी, और कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म। चलो SN का वैल्यू है, बोला SN का वैल्यू, n का वैल्यू नहीं है। वही उसने ढूंढने बोला है ना, क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ n। चलो अब बताओ t1 का वैल्यू, t1 मतलब पहला टर्म ना, t1 का वैल्यू, और tn मतलब पहला टर्म की लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म n है। दादा आप क्या करेगा? एनीवन, ये 2 इधर डिवाइड है, इधर आके, सो 36 इंटू 2, इधर क्या बचेगा? n इन ब्रैकेट 1 प्लस n, क्या बोलते हो? 36 का डबल, n 1 जा n इंटू n का स्क्वायर। इसको अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? बोलो, ये उधर लेके जाएंगे तो इधर 0 बनेगा, इसमें बड़ा पावर वाला ये है तो पहला उसको लिखेंगे, फिर ये प्लस n। बोलो ये तुम्हारा क्या था? प्लस ना, उधर जाके -72। ये दोनों की जगह बदली कि उधर ही है? लो उधर ही है, n का स्क्वायर प्लस n, और ये जाके उधर माइनस हो गया, तो इधर का ही लेके गया, मतलब इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। बराबर है कि नहीं? अब इसको पहला लिखते हैं, देयरफॉर n का स्क्वायर
प्लस n माइनस 72 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिस्टम पता है आपको। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई 72 होना चाहिए, है कि नहीं, और माइनस करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए 1। दैट इज 9 8 जा 9 8 जा कितना होता है 9 8 जा 70 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों को माइनस करूंगा तो कितना आंसर आ रहा है, ये पता है ना आपको। ये कौन से टॉपिक में सिखाया रहा है ऐसा, सेकेंड टॉपिक। चलो बताओ, बीच का साइन क्या है प्लस, आंसर को साइन क्या चाहिए, तो प्लस क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस। अब इसको हटा देंगे, वो नंबर डालेंगे। बोलो क्या आएगा एवरीवन, बोलो n स्क्वायर, बोलो प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल्स टू 0। बराबर है। अभी ग्रुप करेंगे, देखेंगे क्या कॉमन है इसमें, सही है कि नहीं। चलो दोनों में क्या कॉमन है n, इधर क्या बचेगा n प्लस 9 माइनस इधर क्या कॉमन है 8, इधर क्या बचेगा n, ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, 8 9 जा 72। बोलो अब किसका ब्रैकेट बना दूं, इनका, और ये सेम है ना, n माइनस 8 आणि n प्लस 9। therefore n माइनस 8 और n प्लस का n प्लस है ना, n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। therefore n माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड बोलो n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बोलो ये माइनस है उधर जाके n इक्वल्स टू 0 प्लस 8 एंड बोलो n इक्वल्स टू 0 माइनस 9। सो n का वैल्यू कितना आएगा, और इधर n का वैल्यू कितना आएगा, चेक करो आंसर कितना है इसका, 8 है क्या आंसर, देखो 8। एटी है ना, क्यों ऐसा, तो यहाँ पे लिखने का क्या n इज क्या है नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है एंड n कैनॉट बी निगेटिव। तुमको पता है क्या, नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं रहते। नेचुरल नंबर का शुरुआत कहां से होता है 1 से, निगेटिव नंबर नहीं रहते। therefore n कैनॉट बी कितना माइनस, n माइनस 9 हो सकता है क्या, तो n का वैल्यू कितना हो सकता है 8, क्योंकि 8 कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या हार तक है, सब कुछ तो दिया है इसमें, पहला टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म कौन सा है, आखिरी टर्म कौन सा है, ये फॉर्मूला खाली आपको ये पता रखने का है। देखो ये वाला, इसका रीजन भी दे दो, ये क्या है फॉर्मूला है, बराबर है कि नहीं। यस, कहां से लिखोगे आप लोग, ये वाला भी ये हो गया लिख के, ये वाक्य है ना, लिखा था, बंद कर दे।